शहर के पास सबसे पुराने हिस्से में एक हवेली थी जिसे लोग वर्मा हाउस के नाम से जानते थे। यह हवेली 50 सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि यह एक कमरा है जिसे जो भी खोलता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। 1962 में इस हवेली में अमीर व्यापारी रमेश वर्मा में परिवार के साथ रहते थे, लेकिन एक रात अचानक उनकी 18 साल की बेटी सुजाता उसी बंद कमरे में मृत पाई गई। किसी को उसकी मौत की सच्चाई समझ नहीं आई। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, न ही जहर का असर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। पुलिस ने इसे एक रहस्यमय मौत बताया और केस बंद कर दिया। इसके बाद वर्मा परिवार ने हवेली छोड़ दी और वह जगह वीरान हो गई। 2024 में एक पत्रकार राहुल इस केस की सच्चाई जानने के लिए हवेली में पहुंचा। उसने सुना था कि आज भी वह रात के समय किसी लड़की की चीखें सुनाई देती है। राहुल अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ हवेली में घुसा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें मकड़ी के जालों से भरी थी और फर्श पर धूल की मिट्टी परत जमी थी। राहुल और अनिरुद्ध ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वह बंद कमरा सबसे अलग था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। जैसे ही राहुल ने ताले को छुआ, कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। अनिरुद्ध डरते हुए कहा, भाई हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन राहुल पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ताले को कमरे के अंदर से आवाज आने पर भी तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा बाहर निकली। कमरा धूल से ढका था, लेकिन बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। राहुल ने दीवारों पर हाथ फेरा और देखा कि वहाँ खून से कुछ लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे दूर जाओ। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई तो देखा कि वह एक धुंधली परछाई थी। धीरे धीरे उसका आकार साफ हुआ। वह एक बिल्कुल काली, बिना आंखों वाली लड़की थी। तुम यहाँ क्यों आए थे? लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। राहुल और अनिरुद्ध ने डर के मारे दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का देने लगे। अचानक दरवाजा खुल गया और दोनों हवेली से बाहर भागे। बाहर आकर राहुल ने उस कमरे के इतिहास की ओर गहराई से पड़ताल की। उसे पता चला कि सुजाता की हत्या उसके पिता ने की थी, क्योंकि वह एक नौकर से प्यार करती थी। यह बात वर्मा परिवार को मंजूर नहीं थी। मरने से पहले सुजाता ने कसम खाई थी कि वह इस कमरे में आने वाले किसी भी इंसान को चैन से नहीं रहने देगी। आज भी वह कमरा बंद है और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं सकता।